लेकिन डाउन साउथ की अगर बात की जाए, एक इंपॉर्टेंट स्टेट है कर्नाटक। कर्नाटक का एग्जिट पोल और वोट प्रतिशत सीधे आइए, ये जो हमारे पास डेटा आ रहा है, प्ले इट ऑन। ये देखिए कर्नाटक की अगर बात की जाए, पहला यहां पर ये देखिए कुल सीट जो है 28 से एनडीए 50% के ऊपर, 50.52%, इंडिया 43.56%, अदर्स 5.92%। ये है कर्नाटक का वोट परसेंटेज, वोट परसेंटेज कर्नाटक का। और कर्नाटक के रिजल्ट्स कितना बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं सुमेरा। देखिए वोट प्रतिशत में एनडीए आगे दिखाई दे रहा है इंडिया से, लेकिन बहुत अंतर नहीं है। सीटों में कैसे परिवर्तित होता है वो देखना जरूरी होगा, क्योंकि हम बात करें केरल में जमीन तलाश रहे हैं, वहां बढ़े हैं, तमिलनाडु में बढ़े हैं, तो क्या हो रहा है कर्नाटक में ये जानना बहुत जरूरी है। कर्नाटक में जहां पहले से उनकी जमीन थी वहां पर देखिए किस तरह की स्थिति है। तो देखिए एनडीए को 20 सीटें यहां पर मिल रही हैं, इसके अलावा इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल रही हैं यहां पर, और नए के खाते में कुछ नहीं, 20 सीटें एनडीए को, यानी जो उनके पास सीटें थी वो उस तरह की बढ़त को यहां पर अभी भी बनाए हुए हैं। यहां से बहुत उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को, वो उम्मीद उनकी पूरी होती भी दिखाई नहीं दे रही है। ये एलिफेंट की विक्ट्री लैप आप देख रहे हैं यहां पर, ये देखिए ये आपके सामने है। हालांकि हाथी तो केरल के काफी ज्यादा मशहूर है, लेकिन ये देखिए तस्वीरें मैसूरू के भी, लेकिन ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। ये अब जो है वो आपके सामने है। सुमेरा बताइए जरा। जी हम आपको जो दिखा रहे हैं, देखिए हम आपको ये भी बताएंगे समय समय पर कि बहुमत के आंकड़े के कौन कितने करीब पहुंच रहा है, कौन उससे कितना दूर है, तो वो भी बार बार आपके सामने आंकड़ा आएगा जो दिखाएगा। तो देखिए ये है बहुमत का चुंबक, बहुमत है 272 का, कौन कहां तक पहुंच रहा है। तो देखिए इंडिया गठबंधन अभी 62 पर है, बहुमत से 210 सीट दूर है। तो यहां एनडीए 25 सीटें जीत चुका है और 247 कदम दूर है बहुमत तक पहुंचने से। तो देखिए 272 का ये बहुमत और ये अभी साउथ का हाल है, डाउन साउथ, जो अगर कहा जाए एनडीए के लिए सबसे कमजोर कड़ी है। डाउन साउथ में अभी जो हाल है, उसके बाद ये बहुमत का चुंबक आपके सामने है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए कौन कितना नजदीक, कौन कितना दूर, ये हमारे सामने आ रहा है। अभी तक जो डेटा हमारे सामने आ रहा है, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। अगर बात की जाए तमिलनाडु की, कर्नाटक की, केरल की, लेकिन कर्नाटक की शिव, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो आप जरा, मैं चाहूंगा हमें दिखाएं कि कर्नाटक में कहां कहां गेन्स और मेजर गेन्स हुए। मैं देख रहा हूं ये पूरा कलर ही इसका चेंज हो रहा है, और जरा हमें बताइएगा, और ये टर्न अराउंड के पीछे की वजह बताइएगा, खासकर बेल्ट वाइज अगर आप हमें बता पाएं। आइए बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नॉर्दर्न, ये गुलबर्गा की साइड है, यहाँ पे जो कांग्रेस का ज़्यादा इम्पैक्ट है। जो कर्नाटका के बैंगलोर के आसपास की सीटें हैं, मैसूर, हसन, यहाँ पे भी इम्पैक्ट हुआ है, जहाँ जेडीएस के साथ डायरेक्ट कंपटीशन था कांग्रेस का। जहाँ तक बात है कि आप अगर पर्टिकुलर सीट की बात करें तो जो प्रजन्ना की सीट है वो शायद स्विच हो गई थी। एग्जिट पोल से पहले हमारे पास कुछ और नंबर आ रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल के बाद जो नंबर आए हैं वो उल्टे हो गए थे। तो ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहाँ पे लोकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, वहाँ उस एरिया में, जेडीएस के एरिया में। बीजेपी जहाँ तक मुझे लग रहा है 28 कम हुई है, लेकिन एक कांग्रेस का एक और एंटी इनकम्बेंसी को ब्रेक करके उनने अपना काफ़ी ज़्यादा होल्ड रखा हुआ है। अभी तक कांग्रेस इससे ज़्यादा डेंट कर सकती थी भाजपा को, कर्नाटका जैसे स्टेट में जहाँ पे वो अभी जीत के आई है। अभी अगर हम इसको डिवाइड करें, साउथ की ये मेजर स्टेट्स हैं, लेकिन अब आंध्रा, तेलंगाना उसकी भी बात है। लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं जो मैसूर सीट के बारे में जानना चाहते हैं, राजीव जानना चाहते हैं मैसूर सीट के बारे में, तो वो आंकड़ा आप निकाल कर रखे हैं। मैसूर सीट के बारे में जानकारी देंगे राजीव आपको। निशांत जी। सर, जो गेन्स बीजेपी को उम्मीद थी कि साउथ में उनको हो सकते हैं, उनको लग रहा था कि नॉर्थ में उनको नुकसान हो सकता है, ऐसा एनालिसिस था। साउथ में आप उनको वो गेन्स होते हुए देख रहे हैं? मुझे लगता है कि अभी तक तो साउथ में गेन हुआ है। कर्नाटक में कितनी सीटों का नुकसान हो रहा है शिव? कर्नाटक में कितनी सीटों का नुकसान हो रहा है बीजेपी को? 8, पिछली बार शायद 25 आई थी, तो 5 सीटों का नुकसान। तो बीजेपी को 5 सीटों का कर्नाटक में नुकसान हो रहा है। सर टोटल 7 सीट, क्योंकि 2 जेडीएस जीत रही है, 18 भाजपा जीतेगी। 7 सीटों का नुकसान। और वोट प्रतिशत में भी 1% का नुकसान बीजेपी को है, और इंडिया को 2% का ज़्यादा फायदा है। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई चुनाव में जब वो सरकार बनाती है
तो वोट प्रतिशत में कम रहती है और कांग्रेस का वोट प्रतिशत ज़्यादा रहता है, लेकिन सरकार बीजेपी बनाती है। तो मुझे लगता है कि वहाँ कुछ ऐसी सीटें हैं जिनमें लीड ज़्यादा होती है और जो हाँ ये जीतते हैं वो कम लीड वाली सीट होती है, इसलिए वोट प्रतिशत में हमेशा एनडीए कम और कांग्रेस ज़्यादा दिखाई देती है। इस बार भी वही हो रहा है। क्योंकि देखिए कर्नाटक में जो तस्वीर अभी दिख रही है, 7 सीट का नुकसान बीजेपी को हो रहा है तो 7 सीट का फायदा कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। फायदा जरूर हुआ है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन जितना वो उम्मीद कर रही थी कि उसे इससे ज्यादा शायद फायदा हो पाए, विधानसभा की जीत के बाद उसे वो लोकसभा में और ज्यादा सीटों के साथ परिवर्तित कर पाए, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है।